लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। खसूसी परवाज़ 1 घंटा ताख़िर से कराची पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वापस आने वाले मुसाफिरों ने कहा कि लेबनान में हालात बहुत ख़राब हैं। इजराइल सुबह और शाम बमबारी कर रहा है। तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं है। मौलाना फजल रहमान समेत सबके साथ इत्तफाक़ राय चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का मकसद पाकिस्तान को फेल करना है। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए। नहीं चाहते कि अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त की जाए। तहरीक इंसाफ के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। हुकूमत से PTI को मस्बत सियासत का रास्ता देने का कहा है। PTI ने आइन के मुताबिक इंटा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ ने हर चीज की नफी करनी है तो उनकी मर्जी है। कहा, महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरामीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया गया। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेस से शेयर करेगी। मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतालिक तरमीम लाई जाएगी। जजेस तकर्री के तरीक़ेकार समेत दीगर उमूर पर तरमीम बाद में लाई जाएंगी। 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। अकल के अंधे को भी ये बात समझ में आ रही है कि हमारा IMF का प्रोग्राम हो चुका। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है। इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। फसादी सुन लें, 2014 के धरने की साजिशें दोहराने वालों को SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, तरक्की के रास्ते में रुकावटें मुनज़्ज़म साजिश के तहत डाली जा रही हैं। किसी को पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इन लोगों को फ़िक्र खाई जा रही है। मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। अफरा तफरी, शुरुखुल और धरने होंगे तो कौन पाकिस्तान आने का रिस्क लेगा। मईशत के इस्तेकाम में रुकावटें डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि चेयरमैन FBR काबिल अफसर हैं। टैक्स को कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। IMF की MD ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान में इस्लाहात लायक़े तहसीन है। सऊदी अरब का वफ्द आ रहा है, उनके साथ $2 अरब से ज्यादा का मुआहिदा होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, अफसोस है चीन को सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद कराची का वाक़या हुआ। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मैदान जंग बन गई। इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर के खिताब के बाद स्पीकर से मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांगा। बात करने का मौका न मिलने पर एहतजाज किया गया। हुकूमती अरकान से तलब कलामी, अरकान के एक दूसरे पर लातों और मुक्कों का इस्तेमाल, हंगामा राई करने वाले 3 अफराद पुलिस के हवाले। असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ के मुताबिक तीनों अफराद MPA इकबाल वजीर के साथी हैं। फौज हमारी है, फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। एक ऐसा माहौल बना दिया कि जिससे जैसे अल्लाह माफ करे कोई बहुत बड़े कोई दहशतगर्द हो। यहाँ पर मुझे बताया गया कि ये अरेस्ट जो आप करने आ रहे हैं ये ग्रेस के साथ नहीं है। मुझे अरेस्ट से कोई खौफ नहीं है। मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे में वहां पे रहा। लगभग 4 घंटे के बाद मुझे उन्होंने कहा कि गाड़ी अरेंज हो गई है और गाड़ी अरेंज होके उसको बता दिया गया कि वो उस रूट के ऊपर आपके लिए वेट करेगी।
आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो इस्लामाबाद पर फिर धावा बोलेंगे। अली अमीन गंडापुर की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बानी ने वाज़े कह दिया है कि हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ एजेंडा है। हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। हमें मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त दी गई। क्या हम जानवर हैं? जलसे की इजाज़त ना मिली तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। बोले, मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है। KP हाउस में ही अंदाजा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज IPP से मुंसलिक थे। उनके साथ टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात जारी थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये वो चाइनीज IPP हैं जिसने हुकूमत से बातचीत में मस्बत जवाब दिया। बोले, हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात पड़ते हैं। हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। महंगाई भी कम होगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात के समरात आना शुरू हो गए हैं। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। इक़्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। IG पंजाब ने चीनी और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। चीनी शहरियों की रिहाइश गाहों, प्रोजेक्ट्स साइट समेत तमाम मुतल्लिका मकामात पर तैनात नफरी हाई अलर्ट। IG पंजाब की ज़ेर सदारत गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास हुआ। डॉक्टर उस्मान अनवर ने हिदायत की कि सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। इस्लामाबाद में कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। थाना नून में दर्ज मुकदमे में आसम सवाती, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। मुकदमा में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई। मुकदमा मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को ज़बरदस्ती पकड़ा। कांस्टेबल पर लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया गया। KP हाउस पर हमला, आइन पर हमला है। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तज़हीक की गई। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओहदों का इस्तेमाल करके हमें जोर दिखाया जा रहा है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। बोले, आइनी पैकेज में 56 तरामीम शामिल हैं। बुनियादी आइनी हुकूक को ख़त्म करने की तरामीम लाई जा रही हैं। हम अपनी आइनी जंग हर फॉर्म पर जारी रखेंगे। बानी PTI की वकला से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ दरखास्त पर समात करेंगी। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर आज समात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। फितना खवारिज और कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का गठजोड़ सामने आ गया। PTM को बैरूनी फंडिंग मिल रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, PTM पर तमाम इल्ज़ामात साबित होने पर ही पाबंदी लगाई गई। कलअदम PTM के साथ किसी भी तरह का ताउन अब ममनू है। कलअदम जमात ने न सिर्फ कौमी परचम नजर आतिश किया बल्कि बैरून ममालिक पाकिस्तान के सफारतखानों पर भी हमले किए। कहा, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त हर किसी को है, मगर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की इजाज़त किसी को भी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को एक और खत मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द करने का मुतालबा कर दिया। कहा, मखसूस नशिस्तों के जल्द फैसले से इबहाम खत्म हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। फौरी अमल दरामद जमहूरी निज़ाम की सालमियत के लिए ज़रूरी है। साइबर हमले में टैक्स दहिंदगान का डाटा गैर महफूज हो गया। वफाकी टैक्स मुतसब की जानिब से FBI की साइबर सिक्योरिटी की नाकामी का इंकशाफ। 14 अरब 66 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड हुआ। शिकायत करने वाले का टैक्स रिटर्न सिफर दिखाने के बावजूद FBI ने ब्लैक लिस्ट कर दिया।